2009 में कुशीनगर से सर आरपीएन सिंह ने आपको हराया था। उस समय मैं पहली बार पार्लियामेंट चुनाव लड़ने गया था। उस समय मैं वहां के लिए अजूबा था, लेकिन उसमें पार्लियामेंट में भी परोना में श्री आरपीएन सिंह हारे थे। वो भी हारे थे पार्लियामेंट के चुनाव में भी परोना में आरपीएन सिंह हारे थे। ठीक है, फिर जबरदस्त मुकाबला होगा, मतलब पडरौना से मान ले कि ये सुपर फाइट होने वाला है आप दोनों का। अरे चुनाव में मुकाबला तो होना भी चाहिए। चुनाव होता है। चुनाव में स्वाभाविक रूप से चुनावी नजरिए से उसको देखना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी सुनिए, एक बात बार बार कही जाती है, तय करेगी। हम लोग खबर चला देना फिर कि पडरौना से आप चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए ये तो देखिए मैं समाजवादी पार्टी में हूं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे हमें क्या करना है। लड़ना है, अगर लड़ना है तो कहां से लड़ना है, और नहीं लड़ना है यानी प्रचार में जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे, और जो भी देंगे उसका स्वागत होगा। ठीक है, अपने मोहभंग के लिए बीजेपी के लिए तमाम वजह बताई, लेकिन चाहे वो मायावती जी हो, एक सेकंड, नहीं स्वामी जी एक सवाल और एक सवाल अभी लगा के रखिए कान में। मायावती जी ने भी, आपने कहा था कि वो टिकट बेचती हैं इसलिए आप पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आप परिवारवाद कर रहे थे इसलिए अच्छा वो आप खुद ही चले गए। बीजेपी की तरफ से भी अंदर खाने से किसी ने खुलकर नहीं कहा, लेकिन ये आरोप लग रहा था कि आप अपने बेटे के लिए आप टिकट मांग रहे थे। अब ओपी राजभर भी कह रहे कि नहीं उनके बेटे को एमएलसी का टिकट दिया जाएगा। तो मामला परिवार का क्या है? क्या दो बार तो उतार ही चुके नहीं होता। तो आप नहीं चाहते कि आपका बेटा भी चुनाव में आगे बढ़े? आप बहुत सीनियर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किस भूमिका में उनको रखेंगे वो खुद तय करेंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने की छूट सबको है, और अगर कोई भूमिका अदा करनी है तो वो तय करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। इसलिए इस पर बहुत ज्यादा राजनीतिक उतावलापन ठीक नहीं होता है। और पहले भी जिन लोगों ने भी ये कहा कि मैंने इनके लिए टिकट मांगा, ये केवल अपनी खींच मिटाने के लिए कहते हैं। बुला के इन्होंने टिकट दिया था बेटे को। सर बेटे को बुला के टिकट दिया था? बेटे को भी बेटी को भी। तो आपकी भी तो इच्छा होगी। आप बहन जी से पूछ लीजिए, कभी अकेले में बैठेंगी। आप उनसे पूछ लेना, ईमानदारी से उनसे पूछ लेना। अच्छा, यहाँ पे बात हो गई कि नहीं हो गई है एमएलसी के टिकट के लिए बेटे के लिए? अब कश्यप जी अभी वो एक तो पहली बात तो ये उचित अवसर नहीं है। दूसरी चीज, आप अगर एमएलसी के लिए दावा ठोकिए तो मैं आपकी बात जरूर कर लूंगा। नहीं, हम लोग क्यों एमएलसी करेंगे सर? हम तो आपसे सवाल पूछेंगे। जब सवालों से आप लोगों को इधर उधर भजना होता है तो हम लोगों पर आ जाते हैं। लेकिन अगला सवाल बताइए कि आपकी बेटी तो अभी भी संघमित्रा मोर्चा में आते हैं, कभी मीडिया के लोग भी राजनीति में आते हैं। नहीं, वो सुप्रिया श्रीनेत जी हमारे साथ है, वो इन सवालों का जवाब देंगी। जो उनको जाना होता है वो जाते हैं। आप इस तरह का ऑफर टीवी पर बैठ के तो मत ही दीजिए। लेकिन ये बताइए कि संघमित्रा मौर्य, आपकी बेटी अभी भी भारतीय जनता पार्टी की ही सांसद है, ये अरेंजमेंट आपको ठीक लग रहा है? असहजता तो नहीं होती? देखिए, मैं आपको पहले बता दिया हूं, एक बार और हमारी आपकी बातचीत हुई थी जी, उसमें भी ये प्रश्न आया था। मैंने कहा था कि राजनीतिक फैसला मैं अकेले लेता हूं। राजनीतिक फैसला में मैं पंचायत नहीं करता हूं। जितने भी माननीय मंत्रीगण और विधायकों ने इस्तीफा दिया था, मैंने किसी से बात नहीं किया था। मेरे इस्तीफे के बाद स्वतः स्वप्रेरित होकर के उन्होंने निर्णय लिया था। जिसने भी निर्णय लिया उसका मैंने स्वागत किया, और जिसने नहीं निर्णय लिया मैंने उस पर कोई दबाव नहीं डाला। इसलिए स्वविवेक से जो साथ आया उसका स्वागत, जो नहीं आया उसका निर्णय उसको मुबारक। मैं कभी भी दबाव की राजनीति में विश्वास नहीं करता हूं। इसीलिए निर्णय जब भी लेता हूं तो पंचायत करके नहीं लेता हूं। जब हमें देखा कि दलितों और पिछड़ों के खिलाफ काम हो रहा है, उनका आरक्षण मारा जा रहा है, भारतीय संविधान की व्यवस्था को लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आरक्षित पदों के सापेक्ष सामान्य लोगों की भर्ती कर रहे हैं, तो मैंने उसका विरोध किया। ये हमारे दिल की बात थी, अंदर की बात थी। और जब भी जनजातीय अत्याचार दलितों और पिछड़ों पर हुआ है, मैं मुखर होकर के उसका विरोध किया हूं। लेकिन
अब बात घूम फिर कर वहीं पहुंचती है। श्रम रोजगार मंत्री आप, श्रम देने की जिम्मेदारी आपकी। आप कह रहे हैं कि ये लोग मतभेद करते रहे, तो आप क्या कर रहे थे सर 5 साल? देखिए रंजना जी, आप बहुत सीनियर रिपोर्टर जरूर हैं, लेकिन जब चैनल का मालिक जिस खबर को दबा देता, आप उसको चाह करके भी नहीं बोल सकती हैं। कैबिनेट में जो फैसले लिए जाते हैं, मैं कैबिनेट में इसका विरोध करता था। मंत्री होने के नाते मैं चैनल में उस बात को नहीं रख सकता था। उचित प्लेटफॉर्म कैबिनेट था, कैबिनेट में मैं लड़ता भी था, विरोध भी करता था। और यहां तक कि कई ऐसे मौके आए जब मुख्यमंत्री हमसे सहमत जताते थे, लेकिन प्रस्ताव को स्थगित नहीं करते थे। नतीजा होता था कि प्रस्ताव का बहाना लेकर के लोग अपना काम मनमाना करते रहते थे। यही विरोध था। चलिए ठीक है, पॉलिटिक्स में मेवा और गद्दी की लड़ाई होती है सर, इसलिए इस तरह की बातें होती होंगी। हमारे न्यूज चैनल में ये सब नहीं होता है। जो खबरें होती है, आती हैं, सामने जाती हैं, और इसमें लोकतांत्रिक तरीके से इतने लोग तय करते हैं कि किसी एक व्यक्ति का वर्चस्व चल ही नहीं पाता है।